इससे पहले की स्टोरी सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें या फिर प्लेलिस्ट से सुने। चलिए शुरू करते हैं। और जैसे ही वो 10 कमल के फूल नष्ट होते हैं वो दोनों चांद तुरंत स्नेहा पर अटैक कर देते हैं। स्नेहा उनसे बचने के लिए एक और कमल का फूल निकाल उसको शील्ड की तरह यूज करती है, परंतु वो दोनों लाल और सफेद चांद काफी शक्तिशाली थे। वो उस कमल के फूल को नष्ट कर स्नेहा से जा टकराते हैं। उस शक्तिशाली अटैक से टकराते ही स्नेहा उड़ते हुए धड़ाम से पीछे जाकर गिरती है। उसे घायल होकर पीछे गिरता देख आर्यन जोर से चिल्लाता है, स्नेहा। वहीं स्नेहा अपने मुंह से खून थूकते हुए फिर से उठती है और उस अटैक की शक्तियों को महसूस करते हुए सोचती है, ये दोनों पायथन डिवाइन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन इस अटैक की शक्तियों से ऐसा लग रहा है जैसे वो हेवनली रेल्म लेवल की हो। इसका मतलब ये दोनों अभी घायल है। फिर भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मारी जाऊंगी। इससे पहले ऐसा कुछ हो, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना सोच वो फिर से खड़ी होती है और अपनी मार्शल सॉल को बुलाती है, जिसे बुलाते ही स्नेहा के चारों ओर हजारों की तादाद में कमल की पंखुड़ियां घूमने लगती हैं। फिर स्नेहा के शरीर से एक खतरनाक और रिलीज होता है, जिसके रिलीज होते ही वहां की जमीन कांपने लगती है। उस ऑरा को महसूस कर वो दोनों मेल और फीमेल पायथन हैरान होते हुए एक साथ कहते हैं, SH.SS ये किस तरह की मार्शल सॉल है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। स्नेहा फिर उन दोनों पायथन पर एक रोशनी की बीम से अटैक करते हुए कहती है, चखो मेरी इल्यूजन मार्शल सॉल का मजा। आर्यन भी उस मार्शल सॉल को हैरानी भरी आंखों से देखते हुए कहता है, क्या इल्यूजन मार्शल सॉल, ये किस तरह की मार्शल सॉल है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वो रोशनी की बीम उन पाइथन से टकराती है, वो दोनों जहां थे वही के वही जम जाते हैं। इस वक्त उनको देख ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने में खो गए हो। उनको अपने जाल में फंसते देख स्नेहा अपने हाथ में लोटस स्वॉर्ड लिए उन दोनों पर अटैक करती है, लेकिन जैसे ही स्नेहा उनके करीब पहुंचती है वो दोनों उस इल्यूजन से बाहर निकल गुस्से में फुफकारते और चिल्लाते हुए कहते हैं, पागल लड़की, तुम्हें क्या लगा तुम हमें अपने जाल में फंसा कर मार दोगी। ये बस तुम्हारा एक बहम से ज्यादा कुछ और नहीं था। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो दोनों मिलकर अपने सामने एक यंग एंड यांग का कवच तैयार कर लेते हैं। स्नेहा उस कवच को देख घबराती नहीं है और अपनी लोटस स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है। लोटस स्वॉर्ड के उस कवच से टकराते ही वो 2 टुकड़ों में बंट जाता है, लेकिन जैसे ही स्नेहा की लोटस स्वॉर्ड उस कवच को तोड़ उन दिनों पायथन से टकराने वाली होती है, तभी आर्यन की जोर से आवाज आती है, स्नेहा बचो, अपने पीछे देखो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। असल में उस मेल पायथन ने अपनी पूंछ से स्नेहा पर पीछे से वार कर दिया था, लेकिन आर्यन की आवाज सुन स्नेहा उसे डोज कर देती है। उस पूंछ में नुकीली हड्डियां निकली हुई थी और साथ में उनकी नोक पर एक खतरनाक जहर भी लगा हुआ था। अगर वो स्नेहा को छू भी देती वो उनसे बुरी तरह से घायल हो जाती। स्नेहा को डिसएडवांटेज में देख आर्यन को उसकी फिक्र होने लगती है। इसी फिक्र के चलते वो उसकी मदद करने के लिए जल्दी जल्दी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, लेकिन उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी उसका ध्यान अपने फीनिक्स लॉकेट पर जाता है। उसे देख तुरंत उसका ध्यान बेरियल प्लेस पर जाता है। वहीं दूसरी ओर स्नेहा पीछे हटते हुए सोचती है, मैंने सोचा नहीं था इनके पास इतनी खतरनाक डिफेंस टेक्निक होगी। अब उन दोनों मेल और फीमेल पायथन को बहुत गुस्सा आ चुका था। इसी गुस्से के चलते वो फुफकारते हुए कहते हैं, SH.SS लड़की, अब अटैक करने की हमारी बारी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह मेल पायथन यंग और फीमेल पायथन यांग एनर्जी को बाहर निकल उन दोनों को साथ में मिलाने लगते हैं, जिनके मिलने से वहां भूकंप सा आने लगता है। उन एनर्जियों के मिलने से एक काफी शक्तिशाली ऑरा निकल रहा था, जिसे महसूस कर स्नेहा अपनी धर्म बॉडी को बाहर निकालती है। धर्म बॉडी एक तरह से शक्तियों से बनी होती है जो हूबहू उसे कास्ट करने वाले मार्शल आर्टिस्ट की तरह दिखती है, लेकिन वो दिखने में कम से कम 1000 फुट ऊंची होती है और उसकी शक्तियां उसको कास्ट करने वाले मार्शल आर्टिस्ट से एक लेवल ऊपर होती है। धर्म बॉडी की शक्तियां भी अलग अलग तरह की होती है। स्नेहा की इस धर्म बॉडी की शक्तियां प्राचीन डिवाइन बोन से संबंधित थी। उसने इस डिवाइन बोन धर्म बॉडी का इस्तेमाल गरुड़ पक्षी से मुकाबला करते वक्त भी किया था, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो गया था। लेकिन स्नेहा अभी घायल थी, इसलिए वो इस धर्म बॉडी को अपनी पूरी हद तक यूज नहीं कर पाएगी। वहीं दूसरी ओर उन दोनों पायथन का यंग एंड यांग अटैक तैयार हो जाता है, जिसके तैयार होते ही वो फुफकारते हुए उससे स्नेहा पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही वो अटैक स्नेहा के करीब आता है, स्नेहा की डिवाइन बोन धर्म बॉडी उसे रोक लेती है, लेकिन स्नेहा के घायल होने की वजह से वो अपनी धर्म बॉडी की शक्तियों को पूरी हद तक यूज नहीं कर पा रही थी।
जिसके कारण उन दोनों पायथन का यंग एंड यांग अटैक उस धर्म बॉडी को खत्म कर देता है और उस धर्म बॉडी के खत्म होते ही स्नेहा के मुंह से खून बाहर निकल आता है। लेकिन वो दोनों पायथन अभी भी नहीं रुकते हैं और अपने मुंह से आग का गोला बाहर निकालकर स्नेहा पर हमला करने लगते हैं। उन आग के गोलों से बचते हुए स्नेहा इधर उधर भागने लगती है। वहीं दूसरी ओर आर्यन को जब बेरियल प्लेस का ख्याल आया, वो तुरंत वहां पहुंच गया था। असल में आर्यन जब भी बेरियल प्लेस में जाता है उसकी बॉडी मार्शल वर्ल्ड में ही रहती है और वहां बस उसकी सॉल जाती है। फिर वहां पहुंच वो जोर जोर से चिल्लाते हुए पुकारने लगता है, हेवनली गॉड, इवल गॉड, स्वॉर्ड गॉड, तुम लोग कहाँ हो? जल्दी से बाहर निकलो, जल्दी करो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लेकिन उन लोगों का कोई रिस्पॉन्स ना मिलता देख आर्यन हताश होकर नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी उसको एक मधुर सी आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ आर्यन, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अमीरा की थी, जिसे देख आर्यन खुश होते हुए उससे पूछता है, सीनियर आप मुझे जल्दी से ये बताएं कि मैं अभी के अभी किसी ताकतवर गॉड की टून को कैसे रिफाइन कर सकता हूँ। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसका सवाल सुन अमीरा एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, तुम ये मत देखो कि तुम्हें किसी ताकतवर गॉड की टून को रिफाइन करना है, बल्कि ये देखो कि तुम्हें कौन से गॉड की टून को रिफाइन कर ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि तुम्हारी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल के पास एक बेहद ही ताकतवर सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट है, बिल्कुल स्वॉर्ड गॉड की तरह। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। स्नेहा की सारी बातें समझ आर्यन सोचने लगता है, स्वॉर्ड गॉड। इतना सोच वो वहां से जल्दी निकल पोर्टल के द्वारा होते हुए एक चट्टान की चोटी पर पहुंचता है और वहां पहुंच वो बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। असल में वो चट्टान जिस पर आर्यन बैठा था वो स्वॉर्ड गॉड की टून थी, जिसे वो उसके ऊपर बैठकर रिफाइन कर रहा था। उसे रिफाइन करते हुए आर्यन मन ही मन सोचता है, इस स्वॉर्ड गॉड की सॉल यहाँ हजारों सालों से है, इसे रिफाइन करने में कुछ वक्त तो लगेगा। इतना कह वो अपने ब्लड ऑरा को बढ़ाते हुए उस स्वॉर्ड गॉड की टून को रिफाइन करने लगता है। कुछ पल ऐसे ही रिफाइन करने के बाद उसे एक भारी गहरी आवाज सुनाई देती, मेरा स्वॉर्ड इंटेंट, अपने दिल की सुनो, उसे महसूस करो, देखो उसकी गहराई कितनी है और अपने स्वॉर्ड इंटेंट को पहचानो और देखो वो कितना ताकतवर है। इस आवाज के साथ साथ आर्यन के पीछे एक चमकती हुई स्वॉर्ड भी दिखने लगती है, लेकिन आर्यन का ध्यान अभी भी टून रिफाइन करने पर था और वो आवाज जैसा जैसा कह रही थी आर्यन उसे फॉलो कर रहा था। वहीं दूसरी ओर स्नेहा आग के गोलों से बचते हुए उन जुड़वा पाइथन पर अटैक करती है, लेकिन वो जुड़वा पाइथन उस पर पलटवार कर उसके अटैक को विफल कर देते हैं। लेकिन उनका वार अभी भी रुकता नहीं है और सीधा जाकर स्नेहा से टकरा जाता है, जिसकी वजह से स्नेहा पीछे उड़ते हुए एक चट्टान से जाकर टकराती है। धड़ाम। उस चट्टान से टकराने पर स्नेहा के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। इस वक्त स्नेहा की सारी शक्तियां भी खत्म हो चुकी थी, अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उसे ऐसे निराल पड़े देख वो मेल पायथन फुफकारते हुए उससे कहता है, लड़की तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, तुम मेरी पत्नी बन सकती हो। तुम्हारी नसों में एक प्राचीन गॉड का खून दौड़ रहा है, इसलिए हमारे बच्चे भी गॉड की शक्तियां लेकर पैदा होंगे। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर फीमेल पाइथन गुस्से में फुफकारते हुए कहती है, लड़की तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुम्हें इसका हिसाब तो देना ही होगा, मरो अब। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो स्नेहा पर अटैक कर देती है। वहीं स्नेहा इस वक्त बुरी तरह से घायल थी और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। उस अटैक को अपनी ओर आता देख वो उसे डोज करने के भी जहमत नहीं करती है और आज अपनी जिंदगी का आखिरी दिन सोच आंखें बंद कर लेती है। धम। तभी दो भारी चीजों की आपस में टकराने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये अटैक स्नेहा से नहीं टकराया था, जिसे महसूस कर वो अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने आर्यन खड़ा था और उसने अपने एक हाथ से वो अटैक रोक रखा था, जिसे देख स्नेहा को मिक्स भाव महसूस हो रहे, कुछ हैरानी भरे तो कुछ खुशी के भी। तभी आर्यन एक गहरी आवाज में बिना किसी भाव के कहता है, मैं दो चीजों से बहुत नफरत करता हूँ, एक तो गंदगी से और दूसरा अपनी जबान से गंदगी भरी बातें निकालने वाले से, और तुम उनमें से एक हो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो उस अटैक को अपने एक हाथ से नष्ट कर देता है। स्नेहा आर्यन की फिक्र करते हुए उससे कहती है, आर्यन तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम इन दोनों पायथन का सामना नहीं कर पाओगे, ये दोनों बेहद ही शक्तिशाली है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन आर्यन ने कहा, भाग जाऊं। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। स्नेहा ने फिर से कहा, अगर तुम नहीं भागे तो मेरे साथ तुम भी मारे जाओगे। क्या आर्यन और स्नेहा वही एक साथ मारे जाएंगे या फिर वो दोनों पायथन बख्श देंगे उनकी जान? आखिर आर्यन और स्नेहा के बीच क्या चल रहा है?
आखिर आर्यन बेरियल प्लेस से वापस क्यों आया और क्या होगा आखिर इस कहानी का अंजाम, जानने के लिए पढ़ते रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड को। स्नेहा को उसकी इतनी फिक्र करता देख आर्यन ने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मारने की तो बहुत बड़ी बात है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो स्नेहा के करीब आता है और उसे सहारा देकर अच्छे से एक चट्टान के किनारे बैठाता है और उसके गाल को अपने एक हाथ से सहलाते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल कहता है, मुझ पर भरोसा रखो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। स्नेहा तो इस वक्त सब कुछ भूल गई थी, वो तो बस आर्यन की आंखों में अपने लिए इतनी फिक्र और प्यार का एहसास देख कहीं खोई हुई थी और उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो रखे थे। आर्यन उसको इस हाल में देख मुस्कुराता है और वहां से खड़ा होकर उन जुड़वा पायथन की ओर देखता है। आर्यन को खड़ा होता देख स्नेहा अपने होश में वापस आती है और अपना सिर झटक कर कहती है, ये मुझे क्या हो गया था। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ आर्यन को देख वो फीमेल पायथन फुफकारते और हंसते हुए कहती है, SH.SSS तुम कितने हैंडसम हो, मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाकर तुम्हारे साथ मजे करूंगी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो फीमेल पायथन अपने मुंह से एक छोटा सांप निकालती है और वो छोटा सांप एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लेता है जो आर्यन के पास पहुंच उसके गले में हाथ डालकर उसे मदहोश करने लगती है। आर्यन के पास डबल मार्शल सॉल होने की वजह से ऐसी मदहोश करने वाली टेक्निक उस पर बेअसर थी, इसलिए वो अपना ऑरा रिलीज करता है। उसके ऑरा रिलीज होते ही वो लड़की के रूप में सांप वहीं नष्ट हो जाता है। अपनी टेक्निक को विफल होता देख वो फीमेल पायथन हैरानी में फुफकारते हुए कहती हैं, SH.SSS इस लड़के में कुछ तो खास बात है जो ये मेरी इस टेक्निक के जाल में नहीं फंसा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो दोनों मेल और फीमेल पायथन मिलकर अपनी यांग एनर्जी से आर्यन पर अटैक करते हैं। आर्यन ने उस अटैक को रोकने की कोशिश की लेकिन यांग एनर्जी बेहद ही शक्तिशाली थी, जिस वजह से वो सीधा आर्यन से टकरा जाती है। उसके टकराने से आर्यन दूर जाकर गिरता है। आर्यन को गिरा देख वो फीमेल पायथन फिर से फुफकारते हुए कहती हैं, SH.SS हैंडसम लड़के, मैं तुम्हें अभी भी एक आखिरी मौका दे सकती हूँ अगर तुम चुपचाप मेरे पालतू गुलाम बन जाओ। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं और वो फिर से उन दोनों जुड़वा पायथन का सामना करने के लिए खड़ा होता है। आर्यन को अभी भी हार ना मानता देख वो दोनों जुड़वा पायथन फिर से यांग एनर्जी को एक साथ मिलाकर अटैक करते हैं। उस शक्तिशाली अटैक को आर्यन की ओर बढ़ता देख स्नेहा उसकी फिक्र करते हुए जोर से चिल्लाकर कहती है। इस वक्त उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें भी छलक आई थी। आर्यन, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। स्नेहा को इतना इमोशनल होता सुन आर्यन मुस्कुराते हुए खुद से ही कहता है, लेकिन वो स्नेहा की तरफ पलटा नहीं था, जिस वजह से आर्यन की इस मुस्कान को स्नेहा देख नहीं पाई थी। सिर्फ तुम्हारे लिए, अगर इस शरीर में खून का आखिरी कतरा भी बचा होता तो वो भी तुम्हारे लिए लड़ते हुए बहा देता। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। पता नहीं कब आर्यन को स्नेहा से इतना लगाव हो गया था। तभी आर्यन अपनी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल को बाहर निकालता है और साथ ही अपनी स्वॉर्ड गॉड सील को कास्ट करता है, जिसके कास्ट करते ही आसमान में एक सील दिखाई देती है और उस सील से हजारों की तादाद में आग के गोले बरसते हैं जो सीधा जाकर उन जुड़वा पायथन से टकराने लगते हैं। अपने ऊपर आग के गोलों की बारिश होता देख वो दोनों पायथन हैरानी में फुफकारते और दर्द से चिल्लाते हुए कहते हैं, SH.SS हमारी यांग एनर्जी का अटैक इन आग के गोलों से टकराते ही बीच हवा में कहीं गायब हो गया। आखिर इस लड़के की किस तरह की मार्शल सॉल है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन इस वक्त हवा में उड़ रहा था और उसके पीछे स्पिरिट रिंग्स भी दिखाई दे रही थी, जिनके बीच में एक स्वॉर्ड का सिंबल भी दिख रहा था और उसका ऑरा भी बहुत शक्तिशाली महसूस हो रहा था। आर्यन के स्वॉर्ड गॉड टूम रिफाइन करने से वो अपनी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल को अच्छे से काबू कर पा रहा था। फिर उन दोनों जुड़वा पायथन की ओर देख आर्यन बिना किसी भाव के कहता है, अब तुम दोनों अपनी ताकतवर से ताकतवर टेक्निक यूज कर लो, क्योंकि अब अटैक करने की बारी मेरी है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन को उनको ऐसे ललकारते देख वो दोनों पायथन गुस्से से पागल होते हुए एक दूसरे में लिपकर गोल गोल घूमने लगते हैं और अपने सामने एक बेहद ही शक्तिशाली कवच तैयार करने लगते हैं। वहीं आर्यन उनका कवच देख कहता है, दिल की गहराई में महसूस करो तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेंट कितना मजबूत है। मेरी स्वॉर्ड के सामने चाहे कितना भी बड़ा आसमान क्यों ना हो, वो भी मुझे नहीं हरा सकता। अगर आसमान तुम्हें टुकड़ों में बांटना चाहे तो तुम उसे 2 टुकड़ों में बांट दो। अगर धरती तुम्हारे विरुद्ध जाए तो तुम उसे भी नष्ट कर दो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह।
इतना कह वो अपना स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज करता है और उससे उन पायथन के कवच पर अटैक कर उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है। आर्यन अभी भी नहीं रुकता है और अपनी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल का यूज कर उन दोनों पायथन को 2 हिस्सों में काट देता है। जैसे ही वो दोनों पायथन नीचे गिरते हैं उनके धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। उन दोनों पायथन को मरा देख आर्यन उड़ते हुए नीचे आता है। जैसे ही वो अपना कदम नीचे जमीन पर रखता है वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। उसे बेहोश होता देख स्नेहा उसके पास तेजी से भागते हुए आती है और उसे नीचे गिरने से पहले अपनी बाहों में थाम लेती है। आर्यन को यूं बेहोश होता देख वो उसकी फिक्र करते हुए सोचती है, इसके स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल यूज करने से सारी शक्तियां खर्च हो गई है, जिस वजह से इसका ऑरा भी काफी कमजोर हो गया है। मुझे जल्द से जल्द इसे ठीक करने के लिए कुछ सोचना होगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना सोच वो इधर उधर देखने लगती है, शायद उसे कुछ ऐसा दिख जाए जिससे वो आर्यन की मदद कर सके। फिर अचानक उसकी नजर उस दरियाई 3 पत्ती फूल पर जाती है जिसे देख वो उसे तोड़कर लेकर आती है। उन पायथन के मर जाने के बाद उस दरियाई 3 पत्ती फूल को तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई थी। उस दरियाई 3 पत्ती फूल की एक पत्ती तोड़ स्नेहा उसको आर्यन के मुंह में डाल देती है, जिसके मुंह में जाते ही आर्यन के शरीर में कुछ हरकत महसूस होती है और कुछ पल बाद उसकी आंखें धीरे से खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसका ध्यान उन पायथन की डेड बॉडी पर जाता है। आर्यन को यूं उन पायथन को एकटक देखता पाकर स्नेहा कहती है, घबराने की कोई बात नहीं है, वो दोनों मर चुके हैं। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। स्नेहा की बात सुन आर्यन एक तसल्ली भरी सांस लेता है। कुछ पल बाद वहां चारों ओर एक स्मेल फैलने लगती है। उस स्मेल को महसूस कर आर्यन स्नेहा से पूछता है, ये किस तरह की स्मेल है? काफी अजीब है। स्नेहा भी उस स्मेल को सूंघ उसका पता लगाने लगती है। तभी उसका ध्यान उन पायथन की कटी हुई डेड बॉडी पर जाता है, जिसे देख उसके माथे पर टेढ़ी लकीरें खींच जाती है। फिर वो थोड़ी फिक्र भरी आवाज में कहती है, बुरा हुआ, ये जहरीली गैस है जो इन जुड़वा पायथन के मर जाने से अपने आप उनके शरीर से बाहर निकलती है। इस जहरीली गैस की वजह से लोग। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वो बस इतना ही कह पाती है, तभी वो उस जहरीली गैस की वजह से एक भ्रम में फंस जाती है और अपना होश खो बैठती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो स्वर्ग में हो। वहीं आर्यन पर भी उस गैस का असर होने लगा था और वो अपना होश पूरी तरह से खोकर स्नेहा की ओर बढ़ने लगता है। वहीं स्नेहा भी अपना होश खो आर्यन की तरफ बढ़ रही थी। वो दोनों जैसे ही पास आते उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगती है। स्नेहा की खुशबू महसूस कर आर्यन से रहा नहीं जाता है और वो उसे गहराई से चूमने लगता है। वहीं स्नेहा भी इस वक्त होश में नहीं थी, वो भी आर्यन का पूरा साथ देते हुए उसे गहराई से चूमने लगती है। कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को गहराई से चूमने के बाद वो दोनों आगे बढ़ अपने कपड़े निकाल प्यार के दरिया में बहने लगते हैं। लगभग शाम के वक्त आर्यन की आंखें खुलती है। आंखें खुलते ही उसका ध्यान स्नेहा पर जाता है, जो इस वक्त अपने कपड़े पहनकर वहां से जा रही होती है। उसे यूं बिना बताए जाता देख आर्यन जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। वो सब समझ गया था कि उनके बीच कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। फिर उसके पास पहुंच वो उससे पूछता है, तुम जा रही हो क्या? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन की बात का जवाब देते हुए स्नेहा ने कहा, हाँ, असल में मेरी शक्तियां 60% तक ठीक हो चुकी है और वैसे भी अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उसको यूं जाता देख पता नहीं क्यों आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह का कोई हिस्सा उससे दूर हो रहा हो। फिर वो अपनी मायूसी को छुपा बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं 7 साल बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आऊंगा और तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए काबिल हूँ या नहीं। उसकी ये बातें सुन स्नेहा अपनी आंखें कसकर बंद करती है और उसके सामने वही दृश्य आ जाता है जब वो भ्रम में थी। उस वक्त स्नेहा उस भ्रम को तोड़ बाहर निकल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और खुद को उस भ्रम के जाल में फंसने दिया। असल में स्नेहा भी आर्यन से प्यार करने लगी थी, जिस वजह से उसने खुद को भ्रम में फंसने दिया। फिर उसने ऐसे ही बिना आर्यन की ओर पलटे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शक्तिशाली होकर आने का इंतजार करूंगी। स्नेहा का जवाब सुन आर्यन फिर से उससे पूछता है, मैं तुम्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहाँ आकर ढूंढूं? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। जिसके जवाब में स्नेहा ने कहा, स्काई महल। इतना कह वो तुरंत बिना पलटे वहां से उड़कर जाने लगती है। उसे यूं जाता देख आर्यन अपने दिल की गहराई में सोचता है, स्काई महल, मेरा इंतजार करना, मैं जल्द वहां आऊंगा। पता नहीं तुमने मेरे दिल से ऐसा क्या कहा है जो तुम्हारे बिछड़ने पर ये दिल मेरा बगावत करने लगा है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो भी वहां से उड़ते हुए जाने लगता है। क्या आर्यन स्नेहा से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर मिल पाएगा? जब आर्यन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रिया से मिलेगा तब क्या होगा? क्या आर्यन और स्नेहा करने लगे थे एक दूसरे से प्यार? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव?
जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। स्नेहा वहां से जा चुकी थी, लेकिन आर्यन अभी भी वहीं उसी गॉड टेम्पल वाली पहाड़ी पर था। वो उस सफेद झरने वाली जगह से एक दूसरी पहाड़ी की चोटी पर आ चुका था। उस चोटी पर पहुंच वो सोचने लगता है, स्नेहा अभी निर्वाणा रेल्म में है और मैं तो अभी जेन्युइन रेल्म में ही हूँ। अभी मुझे उस लेवल तक पहुंचने के लिए काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। अब मैं इस गॉड टेम्पल वाली पहाड़ी पर आ ही गया हूँ, तो मुझे यहाँ कोई ताकतवर फायर ढूंढ लेनी चाहिए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन के स्वॉर्ड गॉड टून रिफाइन करने से वो अब ब्लड रेल्म से ब्रेक थ्रू कर जेन्युइन रेल्म में पहुंच चुका था, लेकिन उसे स्नेहा के लेवल तक पहुंचने के लिए अभी काफी वक्त लगने वाला था। इसलिए आर्यन अपनी फीनिक्स सोल को और शक्तिशाली करने के लिए फॉरेजन फायर या फिर हेवनली फायर में से किसी एक फायर को ढूंढने की सोचता है। आर्यन ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। हाँ, तुमने सही कहा, अब तुम्हें जल्द से जल्द अपनी फीनिक्स सोल को और शक्तिशाली बनाना होगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुन आर्यन हैरान होते हुए इधर उधर देखने लगता है। वो अभी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसका फीनिक्स लॉकेट चमकने लगता है और उसमें से फिर उसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारी शक्तियां पहले से काफी बढ़ चुकी है, जिस वजह से तुम बिना बेरियल प्लेस में आए मुझसे बात कर सकते हो, और तो और हमारी इन बातों को कोई सुन भी नहीं पाएगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। ये लड़की की आवाज किसी और की नहीं बल्कि अमीरा की होती है, जो आर्यन से अब बेरियल प्लेस में रहकर ही बात कर सकती थी। अमीरा आर्यन से फिर आगे कहती है, अब तुम्हें ज्यादा ना सोचकर जल्द से जल्द कोई ताकतवर फायर ढूंढनी चाहिए। अमीरा की बातें सुन आर्यन मन ही मन सोचने लगता है, अब मेरे पास फीनिक्स सोल और बेरियल प्लेस है, जिनकी मदद से मैं जल्द ही शक्तिशाली हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच सकता हूं। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन पहले तो बस रिया कोर से बदला लेने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास वहां जाने का एक और मकसद था। वो मकसद स्नेहा थी, जिससे वो अब मोहब्बत भी करने लगा था। तभी अमीरा की फिर से आवाज आती है, अच्छा हुआ तुमने पहले जो स्वॉर्ड गॉड सोल को रिफाइन कर लिया, वरना तुम कभी भी उन जुड़वा पायथन को मार नहीं पाते। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उन भयानक जुड़वा पायथन के बारे में सोच आर्यन ने कहा, हाँ आपने सही कहा सीनियर, लेकिन प्लीज अब आप दोबारा उन भयानक पायथन का जिक्र भी मत करना। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन ये सब कह ही रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है, जिसके चलते वो हैरान हो अटकते हुए अमीरा से पूछता है, सीनियर क्या आप मुझे हर वक्त देख रही थी? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लेकिन अमीरा बिना उसका जवाब दिए आगे कहती है, तुम्हारे बिल्कुल सामने कुछ किलोमीटर दूर मुझे किसी ताकतवर गर्म शक्ति का एहसास हो रहा है, जो तुम्हारी फीनिक्स सोल की शक्तियां बढ़ाने में काफी हद तक मदद कर सकती है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अमीरा को अपनी बात बदलता देख आर्यन झुंझलाते और अपना पैर पटकते हुए कहता है, सीनियर आप टॉपिक मत बदलिए, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लेकिन अमीरा फिर से उसको कोई जवाब नहीं देती है, इसलिए आर्यन हार कर उस दिशा की ओर बढ़ने लगता है जहां अमीरा को गर्म शक्तियों का एहसास हुआ था। आर्यन की फीनिक्स सोल की शक्तियां गर्म थी, जिन्हें बढ़ाने के लिए किसी ताकतवर फायर की जरूरत पड़ती थी। अमीरा को गर्म शक्तियां महसूस होने के मुताबिक आगे जरूर कोई ताकतवर फायर होगी। कुछ देर ऐसे ही उस दिशा में बढ़ने के बाद आर्यन एक जगह पहुंचता है जहां उसे दूर दूर तक ज्वालामुखी, लावा से बहती नदियां और दरिया दिखाई देते हैं, जिन्हें देख आर्यन अपने पसीने पोंछते और हैरान होते हुए सोचता है, सच में इस गॉड टेम्पल पहाड़ी पर अलग अलग रहस्य छुपे हुए हैं, इतना बड़ा लावा का दरिया शायद ही बाहर की दुनिया में कहीं मिले। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी अमीरा ने कहा, तुम सही सोच रहे हो, वैसे तुम्हारे लिए इस लावा के दरिया की फायर काफी फायदेमंद साबित होगी, तुम्हें इसके अंदर कूदना चाहिए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अमीरा की बातें सुन उस लावा के दरिया की तपिश महसूस कर आर्यन अटकते हुए कहता है, सीनियर कहीं आपका मुझे मारने का इरादा तो नहीं, जो आप मुझे इस दरिया में जाने के लिए कह रही है? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, आप देख नहीं पा रही हैं क्या? अगर इस दरिया में हेवनली रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट भी गया तो उसका भी इसमें तंदूर बन जाएगा, और मेरी तो राख भी नहीं मिलेगी। आर्यन को इतना घबराते देख अमीरा उसे समझाते हुए कहती है, तुम भूल गए क्या, तुम्हारे पास निर्वाणा फायर है, वो तुम्हारी इस लावा के दरिया में रक्षा करेगी और तुम्हें जलने से बचाएगी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी आर्यन को ध्यान आता है उसके पास तो निर्वाणा फायर है, जो उसे 9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक को सीखने से मिली थी, और तो और बर्निंग स्वॉर्ड से मिली रियल फायर की वजह से निर्वाणा फायर और भी शक्तिशाली हो चुकी थी।
ये सब ध्यान आने के बाद आर्यन थोड़ा खुश होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे निर्वाणा फायर के होते हुए डरने की जरूरत नहीं, फिर तो मैं आसानी से इस लावा के दरिया में जा सकता हूँ और इसे अच्छी तरह से एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी आर्यन से कुछ दूर एक पहाड़ी की चोटी पर लगभग 20-22 साल का एक जवान लड़का अपने कुछ आदमियों के साथ दिखाई देता है। ये जवान लड़का वही अनजान लड़का था जिसने गॉड टेम्पल प्रकट होने पर कुछ काले लिबादा उड़े आदमियों को अपने पास बुलाया था। तभी उसका एक आदमी अपने हाथ जोड़ उसे इज्जत देते हुए आगे बढ़ कहता है, मास्टर, गॉड टेम्पल तो गायब हो चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। कुछ वक्त पहले वो गॉड टेम्पल इस पहाड़ी क्षेत्र से गायब हो चुका था। गॉड टेम्पल के इतनी जल्दी गायब होने से उसके खजाने को कोई लूट नहीं पाया था, जिस कारण ये लोग भटकते हुए यहाँ लावा के दरिये के पास पहुंचे थे, जिसके चलते उस जवान लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर गॉड टेम्पल गायब हो गया तो? यहाँ जरूर और भी खजाने होंगे, हमें उनको ढूंढना चाहिए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी उस लड़के के बगल में एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की चलते हुए आती है जो दिखने में लगभग उसी की उम्र की होगी। तभी उस लड़की को वहां से कुछ दूर कोई इंसान दिखाई देता है, जिसे देख वो उस लड़के से कहती है, वो देखो, वहाँ शायद कोई है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की बात सुन वो लड़का और उसके साथ आए सभी आदमी उसी ओर देखने लगते हैं। उस दिशा में देखने के बाद एक बूढ़ा आदमी कहता है, ये तो कोई जवान लड़का है, पर ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी किसी आदमी ने उस लड़के को पहचानते हुए कहा, ये तो आर्यन सिंह है। हाँ, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यन ही था, जिसका नाम सुनते ही वो लड़की गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठियां बंद करते हुए कहती है, आर्यन सिंह, इसी ने मेरे छोटे भाई को घायल कर उसकी सारी कल्टीवेशन खत्म की थी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर उस जवान लड़के ने आर्यन की ओर देखते हुए अपने आदमियों से पूछा, क्या यही है आरव सिंह का बेटा आर्यन सिंह? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। जिसका जवाब देते हुए उसका एक आदमी कहता है, जी मास्टर, यही है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उस लड़के के बगल में खड़ी लड़की फिर उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, पति देव, मैंने जिस लड़के के बारे में पहले आपको बताया था ये वही है जिसने मेरे छोटे भाई की जिंदगी भर की कल्टीवेशन खत्म कर दी। आपको उसका बदला इससे लेना ही होगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि चंद्रेश क्लान के डैनी चंद्रेश, जिसकी आर्यन ने रॉयल हॉल के फाइट अरेना में हरा कर कल्टीवेशन खत्म कर दी थी। वो उसी डैनी चंद्रेश की बड़ी बहन लीजा चंद्रेश थी और ये जवान लड़का उसका भविष्य में होने वाला पति अखिल भट्ट था, जिसका रोमानिया शहर के 3 बड़े क्लानों में से एक भट्ट क्लान में काफी बड़ा रुतबा था। तभी अखिल के पास एक और जवान लड़का आता है और उससे कहता है, जीजा जी, आपको पता है आर्यन के पास कुछ सीक्रेट मेथड्स है और आपकी काबिलियत देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है आप उन सीक्रेट मेथड्स को हासिल करने के बाद जल्द ही हेवनली रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। ये दूसरा लड़का जिसने अखिल भट्ट को जीजा जी कहा था वो लीजा चंद्रेश का कजन भाई रियान चंद्रेश था। अखिल भट्ट उसकी बात सुन उस पर गौर करते हुए सोचता है, ब्रेक थ्रू, वो भी हेवनली रेल्म में। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। ब्रेक थ्रू की बात समझ अखिल मुस्कुराते हुए उन सभी से कहता है, चलो फिर चलते हैं, एक बार उससे मुलाकात तो की जाए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो सभी लोग उस पहाड़ी की चोटी से उतर आर्यन के पास जाने लगते हैं। आर्यन अभी भी वहीं उस लावा के दरिये को देखे जा रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ लोगों की आहट सुनाई देती है, जिसे सुन वो पीछे मुड़ देखता है और उन लोगों को देख हैरान होते हुए कहता है, लीजा चंद्रेश, अखिल भट्ट, वाह, ये दुनिया सच में कितनी छोटी है, बहुत जल्द मिला दिया इन नमूनों से। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर उनके साथ आए लोगों की ओर देख सोचता है, इनमें से 4 आदमी तो स्पिरिट रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट है और एक आदमी गोस्ट रेल्म में है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। और अखिल की ओर देखते हुए सोचता है, इनमें सबसे शक्तिशाली अखिल भट्ट है जो हेल रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट है। अगर देखा जाए तो इन सभी की शक्तियां मुझसे ज्यादा है, जो काफी खतरनाक बात है। तभी आर्यन से कुछ दूर रुकते हुए अखिल भट्ट कहता है, आर्यन, तकदीर भी क्या खेल खेलती है ना, जो 2 दुश्मनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लीजा चंद्रेश भी आगे बढ़ अपनी उंगली आर्यन की ओर करते हुए गुस्से भरी आवाज में कहती है, आर्यन, तुमने मेरे छोटे भाई की सारी कल्टीवेशन खत्म कर दी, जिसका बदला मैं तुम्हारे शरीर से खून का एक एक कतरा निकाल कर लूंगी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। चाहे वो लोग कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन आर्यन के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। फिर वो लीजा से मुस्कुराते हुए कहता है, ओह
मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हारे भाई को ज्यादा चोट पहुंचाई हो तो। वैसे उसने मुझे लाइफ एंड डेथ मुकाबले मारने की खूब कोशिश की थी, लेकिन अफसोस बेचारा खुद ही अपनी कल्टीवेशन खत्म करवा बैठा। वैसे शुक्र मानो मैंने उसे जान से नहीं मारा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन की ये बातें सुन लीजा गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहती है, तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें इसके लिए 1000 गुना तड़पाऊंगी और सुनिश्चित करूंगी तुम जिंदा ना बचो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। रियान चंद्रेश भी गुस्से में आगे बढ़ते हुए अपने हाथ की मुट्ठी भींच कहता है, आर्यन सिंह, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे कजन भाई और दादाजी की जो हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। नोट, गाइज, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और रेटिंग करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो फ्यूचर में आपको ऐसी और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलेंगी। वैसे क्या होगा, आखिर अखिल भट्ट और आर्यन के बीच कोई मुकाबला, या फिर आर्यन आज इन सभी लोगों के हाथ मारा जाएगा? आखिर क्या होगा इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। रियान चंद्रेश की बात सुन आर्यन फिर हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे दादाजी की हालत मेरी वजह से हुई थी। उनकी हालत मेरी वजह से नहीं बल्कि उनके कर्मों के कारण हुई। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अपने दादाजी के लिए ये बातें सुन रियान गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठियां कसते हुए आर्यन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन अखिल भट्ट उसे हाथ दिखाकर रोक लेता है और आर्यन से कहता है, आर्यन, तुम अपने मार्शल सीक्रेट मेथड्स मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हारे सिंह प्लान को माफ कर दूं। अगर ऐसा नहीं किया तो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह अखिल अपनी बात पूरी नहीं करता है। अखिल के कहने का मतलब समझ आर्यन भी बिना किसी भाव के उसको जवाब देते हुए कहता है, ओह, मैं समझ गया, तुम्हें भी मेरे मार्शल सीक्रेट मेथड्स चाहिए। वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम अपने इन पालतू कुत्तों की मदद से मुझसे वो हासिल कर सकते हो? तो तुम ये गलत फहमी निकाल दो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लेकिन अखिल पर तो उसकी बातों को कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी शांत था और इसी शांत भाव के साथ कहता है, मार्शल सीक्रेट मेथड्स या फिर तुम्हारी जिंदगी, दोनों में से एक चीज तो मैं लेकर रहूंगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी अखिल के बगल में खड़ी लीजा चंद्रेश उससे कहती है, इससे बातें कर तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो और इसे जल्द से खत्म करो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लीजा नहीं चाहती थी फिर से आर्यन की मदद करने कोई आ जाए, इसलिए वो जल्द से जल्द उसे मरा हुआ देखना चाहती थी। लीजा की बात समझते हुए अखिल अपने एक आदमी से कहता है, एल्बर्ट, जाओ और उसे खत्म कर दो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अखिल की बात सुन एल्बर्ट उड़ते हुए आर्यन के सामने जाता है और अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसे देख आर्यन हैरान होते हुए कहता है, गोस्ट रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर एल्बर्ट हंसते हुए कहता है, हा, बच्चे, तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो फिर से हवा में उड़ने लगता है और अपनी मार्शल सॉल की पहली टेक्निक यूज करता है, आसमानी चट्टान की पहली टेक्निक, पत्थर का हमला। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। जैसे ही एल्बर्ट अपनी पहली टेक्निक पत्थर का हमला कास्ट करता है, आसमान से लगभग 1000 टन एक पत्थर आर्यन की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देख आर्यन सोचने लगता है, अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट भट्ट प्लान की आसमानी चट्टान मार्शल सॉल यूज करता है तो ये मार्शल सॉल उसकी 30% शक्तियां बढ़ा देती हैं। अगर इसके साथ वो किसी टेक्निक का यूज करता है तो शायद ही उसके लेवल का योद्धा उसे हरा पाए। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। एल्बर्ट के इस शक्तिशाली अटैक को देख लीजा मुस्कुराते हुए कहती है, एल्बर्ट के इस अटैक की शक्तियों से देखा जाए तो उसकी शक्तियां इस वक्त गोस्ट रेल्म के पीक पर है, जिसके एक ही वार से आर्यन अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। लेकिन अफसोस, मैं उसे रोमानिया शहर में सबके सामने तड़पा कर मारना चाहती थी। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहीं अखिल उसकी बात सुन कहता है, पता नहीं इसके पास मार्शल सीक्रेट मेथड्स होंगे भी या नहीं। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अपनी और जानलेवा अटैक को बढ़ता देख आर्यन कहता है, इनके तो मुझे आज जान से मारने के इरादे हैं। ऐसा है तो ठीक है, मैं भी आज कोई रहम नहीं दिखाने वाला। आर्यन फिर अपनी मार्शल स्वॉर्ड सॉल को बाहर निकालता है, जिसके बाहर आते ही वहां 100 फुट ऊंची स्वॉर्ड दिखने लगती है, जिसे देख लीजा चौंकते हुए कहती है, क्या इसके पास अभी भी एक स्वॉर्ड मार्शल सॉल है? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अखिल भी हैरान होते हुए उस स्वॉर्ड सॉल को देख कहता है, पर्पल रंग, इसका मतलब ये एक किंग लेवल स्वॉर्ड सॉल है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहीं खड़ा रियान चंद्रेश भी किंग लेवल स्वॉर्ड सॉल की बात सुन पागलों की तरह बर्ताव करते हुए लीजा से पूछता है, इसकी तो मार्शल सॉल चोरी हो गई थी ना? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लेकिन तभी आर्यन अपनी स्वॉर्ड सॉल की शक्तियां बढ़ा उसे एम्परर लेवल की कर लेता है, जिसे देख वहां खड़े सभी लोगों को लगभग दिल का दौरा पड़ने वाला था।
वो तो आर्यन के पास किंग लेवल स्वॉर्ड सॉल होने से ही काफी हैरान थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था उसके पास अभी भी एक एम्परर लेवल स्वॉर्ड सॉल होगी। तभी आर्यन अपना स्वॉर्ड इंटेंट यूज करते हुए उसमें हेवनली सॉल स्लैश मिलाकर अटैक करता है। हेवनली सॉल स्लैश वही सीक्रेट टेक्निक थी जो उसे बैरियल प्लेस में हेवनली गॉड को पागल बनाकर मिली थी, जिसके एक ही वार से किसी की भी सॉल को नष्ट किया जा सकता था। इस अटैक की शक्तियों को महसूस कर एल्बर्ट पीछे हटना चाहता था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। आर्यन का हेवनली सॉल स्लैश अटैक उसके काफी नजदीक आ चुका था। तभी उन दोनों अटैकर्स के टकराने की आवाज आती है, बूम। आर्यन के हेवनली सॉल स्लैश ने उस 1000 टन के पत्थर को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन वो अटैक अभी भी नहीं रुका और सीधा जाकर एल्बर्ट से टकरा गया, जिसके टकराते ही एल्बर्ट पीछे उड़ते हुए अखिल के पैरों के पास जाकर गिरा। एल्बर्ट अब मर चुका था, लेकिन अखिल का ध्यान तो आर्यन के उस खतरनाक अटैक पर था, जिसके बारे में वो सोचते हुए कहता है, क्या इतनी ही भयानक शक्तियां होती है किसी हाई ग्रेड मार्शल सॉल की? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर आर्यन से कहता है, बहुत अच्छे आर्यन, पर तुमने मेरे आदमी को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसका भुगतान तुम्हें अपनी जान देकर करना होगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर वो अपने साथ आए सभी आदमियों को चिल्लाते हुए हुक्म देता है, सभी लोग जाओ और आसमानी चट्टान फॉर्मेशन यूज करो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अपने मास्टर का हुक्म सुन उसके साथ आए 10-12 लो लेवल के योद्धा आसमानी चट्टान फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। फिर उन सभी 10 लोगों के हाथों से एक रोशनी निकलती है और सीधा आसमान की ओर जाने लगती है। आसमान में पहुंच वो रोशनियां एक गोल आकार की फॉर्मेशन बनाती है, जिसकी परछाई सीधा अखिल के ऊपर पड़ रही थी। उस फॉर्मेशन के तैयार होते ही उसमें से 10 रोशनियां निकलती है और अखिल पर पड़ने लगती है। फिर अखिल उन रोशनियों की शक्ति को अपने अंदर लेने लगता है। उसे ऐसा करता देख आर्यन के माथे पर लकीर खिंच जाती है, जिसके चलते वो कहता है, ये तो मार्शल सॉल को एक करने की तकनीक है और अखिल पहले से ही हेवनली रेल्म से आधा कदम दूर है। अगर उसने आसमानी चट्टान फॉर्मेशन के द्वारा इन 10 योद्धाओं की मार्शल सॉल को भी अपनी शक्तियों से एक कर लिया तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। असल में ये आसमानी चट्टान फॉर्मेशन भटकलान की एक सीक्रेट फॉर्मेशन है, जिसमें वो लोग युद्ध के समय अपने कुछ लो लेवल योद्धाओं को मिलाकर उनकी मार्शल सॉल को किसी शक्तिशाली योद्धा से एक कर देते, जिससे उस योद्धा की शक्तियां एक लेवल और बढ़ जाती हैं। अखिल भी अब वही कर रहा था, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगता है, इसलिए आर्यन उन्हें ये करने से पहले रोकने के लिए उन पर अटैक करता है। 3 धारी तूफान की पहला पड़ाव तेज धार हवा, दूसरा पड़ाव हवा का धमाका। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। 3 धारी तूफान के दोनों पड़ाव कास्ट होते वहां आग में जलती हुई 3 तलवारें दिखने लगती है और वो सीधा अखिल की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले वो अखिल से जाकर टकराती बीच में ही 4 बूढ़े आदमी उनको रोक लेते हैं। ये चारों बूढ़े आदमी कोई और नहीं बल्कि वही स्पिरिट रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट थे, जिन्हें आर्यन ने सबसे पहले अखिल के साथ देखा था। वो चारों बूढ़े लोग फिर आर्यन की उन आग में लिपटी तलवारों को वहीं नष्ट कर देते हैं। फिर उनमें से एक बूढ़ा आदमी कहता है, बच्चे, तुम्हें क्या लगा तुम हमारे मास्टर पर अटैक करोगे और हम सब ऐसे ही देखते रहेंगे? तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है क्या? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है और अपना अटैक करता है। आसमानी चट्टान की पहली टेक्निक, नदी का दबाव। उसके इतना कहते ही उसके हाथ से एक रोशनी निकलती है और आसमान में जाकर बादलों से टकराती, जिसके बादलों से टकराते ही एक पानी की धार निकलती है और सीधा आर्यन पर जाकर गिरने लगती है। इस पानी की धार का दबाव इतना था कि जैसे आर्यन के ऊपर किसी ने हजारों टन के पहाड़ को रख दिया हो, लेकिन आर्यन अभी उस दबाव से बचने का कोई उपाय सोच पाता, तभी एक और बूढ़ा आदमी अपना अटैक कास्ट करता है। आसमानी चट्टान का दूसरा पड़ाव, गगनचुंबी पत्थर का दबाव। उसके इतना कहते ही आसमान से तकरीबन 1000 फुट लंबा और चौड़ा पत्थर दिखाई देने लगता है। उसका साइज किसी पहाड़ से कम नहीं था। वो पत्थर जैसा दिखने वाला पहाड़ जैसे जैसे आर्यन के करीब आता जा रहा था, उस पर दबाव भी उतना ही बढ़ रहा। आर्यन को उन दोनों बूढ़े आदमियों के अटैक्स के बीच फंसा देख स्नेहा खुश होते हुए अपनी मुट्ठी कस कहती है, आर्यन, अब तुम्हें इन दोनों बूढ़े आदमियों से कोई नहीं बचा सकता। अब तो तुम पक्का यहाँ कुचल कर मारे जाओगे। छोटे भाई, तुम्हारी बहन ने आज तुम्हारा बदला इससे ले ही लिया। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर उन बूढ़े लोगों के अटैक्स के दबाव के नीचे आर्यन अपने दांत भींचते हुए कहता है, आर्यन, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह आर्यन अपनी स्वॉर्ड सॉल को बुलाता है, फिर उसकी शक्तियां अपने अटैक में भरते हुए कास्ट करता है। 3 धारी तूफान का तीसरा पड़ाव, तूफानी चक्र।
इतना कह आर्यन अपना अटैक कास्ट करता, जिसके कास्ट होते ही वहां एक आग से लिपटा चक्र दिखाई देने लगता है और वो सीधा उस पत्थर से जा टकराता है, जिसके टकराते ही वहां एक धमाका होता है। बूम। वो धमाका इतना जोरदार था कि वहां की जमीन कांपने लगती है। लावा के दरिया से लावा पछाड़ मारने लगता है। जिस बूढ़े आदमी ने नदी का दबाव अटैक कास्ट करा था वो अपना अटैक छोड़ पीछे की ओर जाने लगता है, पर जिस बूढ़े आदमी ने पत्थर का दबाव वाला अटैक कास्ट किया था वो कहीं नहीं दिख रहा था। तभी अचानक आर्यन पर एक और अटैक होता है। ये अटैक उस बूढ़े आदमी ने किया था जिसने पत्थर का दबाव वाला अटैक किया था। इस वक्त वो अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़े आर्यन पर लगातार अटैक किए जा रहा था। तभी आर्यन अपनी बर्निंग स्वॉर्ड निकाल उसके पेट पर अटैक करता है, जिसके लगते ही वो बूढ़ा आदमी घायल हो पीछे हटता है। उस बूढ़े आदमी को घायल होता देख उसका दूसरा साथी उससे कहता है, साका तुम ठीक तो हो ना? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। उस बूढ़े आदमी का नाम साका था। तभी आर्यन बिजली की स्पीड से साका के दूसरे साथी के पीछे आ जाता है, जिसे देख साका उससे कहता है, राका बचो। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। राका जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तभी आर्यन की बर्निंग स्वॉर्ड उसके पेट में आकर लगती है और वो पीछे उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। उसे घायल होकर गिरता देख साका जोर से चिल्लाता है, राका। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहीं लीजा के चेहरे की सारी खुशी जैसे कहीं गायब हो गई थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राका और साका दोनों घायल होकर नीचे पड़े हैं। कहाँ वो आर्यन के मरने का इंतजार कर रही थी। क्या राका और साका अभी भी पलटवार कर सकते हैं या फिर आर्यन कर देगा उनका खेल खत्म? और क्या अखिल भट्ट बढ़ा पाएगा अपनी शक्तियां या फिर आर्यन डाल देगा कोई अड़चन? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। राका को घायल होता देख साका गुस्से में आर्यन पर अटैक कर देता है। साका अपनी स्वॉर्ड में इतनी शक्तियां भरता है जैसे उसकी स्वॉर्ड में नदियों का दबाव आ गया हो और फिर वो उस स्वॉर्ड से आर्यन पर लगातार हमला करने लगता है। आर्यन उसके अटैक का बखूबी सामना करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी थी, जिसके चलते वो कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द इससे हार जाऊंगा। और साका के इरादे देख तो लग रहा है जैसे वो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ने वाला। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। आर्यन फिर अपने फीनिक्स पैटर्न को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही उसकी नसों में खून की तरह शक्तियां बहने लगती है। लेकिन इससे पहले आर्यन अपनी बढ़ी हुई शक्तियों से वार कर पाता, तभी साका अपने हाथ में स्वॉर्ड लिए आर्यन के कंधे पर वार कर देता है। उसके वार करते ही आर्यन के कंधे पर एक कट लग जाता है। लेकिन साका इस वक्त आर्यन के बहुत करीब आ गया था। साका को अपने इतने करीब देख आर्यन घायल होने के बाद भी मुस्कुराने लगता है। आर्यन को मुस्कुराते देख साका को कुछ गड़बड़ लगती है। इससे पहले साका पीछे हट पाता, आर्यन अपने एक हाथ में निर्वाणा फायर जलाकर उसके एक हाथ को पकड़ लेता है। आर्यन के हाथ पकड़ते ही निर्वाणा फायर साका के पूरे शरीर में फैलकर जलने लगती है। निर्वाणा फायर की शक्तियां इतनी भयानक थी कि साका एक ही पल में जलकर खाक हो जाता है। साका के जलने से पहले निर्वाणा फायर ने उसकी अंदरूनी शक्तियों तक को जलाकर खाक कर दिया था। निर्वाणा फायर से साका को जलते देख लीजा के चेहरे का रंग उड़ गया था। वहीं आसमानी चट्टान द्वारा अपनी शक्तियां बढ़ा रहा अखिल भी उस निर्वाणा फायर को देख हैरान होते हुए कहता है, ये तो ट्रू फायर है। क्या आर्यन ट्रू फायर को भी कंट्रोल कर सकता है? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अखिल को नहीं पता था ये निर्वाणा फायर है जो आर्यन को 9 पाथ ऑफ निर्वाणा टेक्निक सीखने के बाद मिली थी। इस निर्वाणा फायर में तीनों तरह की खास फायर्स को मिलाया जा सकता था। आर्यन ने फिलहाल बस ट्रू फायर को निर्वाणा फायर से मिलाया था, जो उसे टूटी हुई बर्निंग स्वॉर्ड से मिली थी। इस वक्त उसी ट्रू फायर की कुछ शक्तियों को अखिल ने महसूस किया था। साका की लाश के पास खड़ा आर्यन अपने घाव को देखता है और फीनिक्स पैटर्न का यूज करते हुए वो उसे हील करता है। उसके फीनिक्स पैटर्न यूज करते ही आर्यन का कुछ पल में ही ठीक हो जाता है। खुद को इतनी जल्दी हील होते देख आर्यन सोचता है, पहले मुझे फीनिक्स पैटर्न की मदद से हील होने में कुछ वक्त लगता था, लेकिन अब मेरी शक्तियां बढ़ने के बाद फीनिक्स पैटर्न की शक्तियां भी बढ़ गई है, जिसकी मदद से अब मेरी हड्डियां तक भी हील हो सकती हैं। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर अखिल अब तक आसमानी चट्टान फॉर्मेशन से अब तक अपनी शक्तियां बढ़ा चुका था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था राका और साका की ये हालत हो जाएगी। फिर एक नजर उनकी ओर देखने के बाद अखिल आर्यन की तरफ देखता है और गुस्से भरी आवाज में कहता है, आर्यन अब तुम नहीं बच पाओगे, सामना करो मेरे अटैक का। फिर अखिल अपना अटैक कास्ट करते हुए कहता है, आसमानी चट्टान की तीसरी टेक्निक चट्टानी हाथ। उसकी टेक्निक कास्ट होते ही वहां आसमान में 1000 फुट चौड़ा हाथ दिखाई देने लगता है, जिसके आते ही वहां जोर जोर से तेज हवाएं चलने लगती है और उसकी शक्तियों की लहर से लावा का दरिया भी कांपने लगता है।
इस वक्त उस चट्टानी हाथ का सारा दबाव आर्यन पर पड़ रहा था। तभी लीजा खुश होते हुए अखिल से कहती है, बहुत बढ़िया अखिल, तुम उसे जान से मार दो। आर्यन पर चट्टानी हाथ का दबाव बनता देख अखिल के कुछ लो लेवल आदमी उस पर अटैक कर देते हैं। उनके अटैक से आर्यन थोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन उसके घाव साथ के साथ भरते जा रहे थे। आर्यन के ऊपर इस वक्त दो तरफा हमला हो रहा था, इसलिए पहले वो उन लो लेवल योद्धाओं से निपटने के लिए अपना स्वॉर्ड इंटेंट ऑरा रिलीज करता है, जिसके रिलीज होते ही वो सब के सब योद्धा एक झटके में मर जाते हैं। लेकिन अखिल के उस चट्टानी हाथ का दबाव अभी भी कम नहीं हुआ था। वो जितना करीब आर्यन की तरफ बढ़ रहा था, उतना ही उसका दबाव भी आर्यन पर बढ़ता जा रहा था। आर्यन के लिए ये करो और मरो की सिचुएशन थी, जिसके चलते वो सोचता है, मुझे कुछ तो करना होगा, वरना मुझे नहीं लगता आज मैं बच पाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरे लिए लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन है। इतना सोच आर्यन अपनी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल को बुलाता है। उसके आते ही वहां चारों तरफ भयानक शक्तियां फैल जाती है। वो शक्तियां इतनी भयानक थी, उनकी वजह से वहां खड़े पहाड़ भी कांपने लगती है। धरती पर जैसे भूकंप आ गया हो और तेज तेज तूफानी हवाओं से पेड़ पौधे उड़ने लगते हैं। स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल को देख लीजा, अखिल और उनके साथ आए सभी योद्धाओं की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन लोगों ने इससे पहले किसी मार्शल सॉल की इतनी भयानक शक्तियां नहीं देखी थी। तभी अखिल उस स्वॉर्ड सॉल को देख अटकते हुए कहता है, ये तो सुप्रीम स्वॉर्ड सॉल है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। लीजा भी हैरान होते हुए कहती है, क्या आर्यन के पास एक सुप्रीम स्वॉर्ड सॉल है? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अपनी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल में और शक्तियां भरता है, जिसके बाद वो अखिल के चट्टानी हाथ पर अटैक कर देता है। स्नो व्हाइट स्वॉर्ड के छूते ही वो चट्टानी हाथ दो टुकड़ों में बन जाता है। आर्यन की स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल अभी भी नहीं रुकी थी और वो सीधा अखिल की ओर बढ़ने लगती है, जिसे देख अखिल अपने सामने आसमानी चट्टान सॉल का कवच बना लेता है। आर्यन की स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल उस चट्टानी कवच से आकर टकराती है, जिसके टकराते ही अखिल के मुंह से चीख निकल जाती है। उसकी इस चीख का कारण स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल के उसकी आसमानी चट्टान सॉल से टकराने के कारण हुआ था, क्योंकि एक मार्शल सॉल उसके मास्टर के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर किसी की मार्शल सॉल पर दबाव पड़ेगा तो वो दबाव उसके मास्टर पर भी असर करेगा। इस वक्त स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल के अटैक से वो आसमानी चट्टान सॉल कवच लगभग टूटने वाला था, जिस कारण उस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। यही दबाव अखिल पर भी बढ़ता जा रहा था, जिस कारण अखिल के मुंह से चीख निकली थी और देखते ही देखते वो कवच हजारों टुकड़ों में हो टूट जाता है, जिसके टूटते ही अखिल घायल होकर पीछे उड़ते हुए एक पहाड़ से जाकर टकराता है। अखिल को घायल होता देख लीजा के मुंह से एक जोर से चीख निकलती है। अखिल। वहीं आर्यन पर तो जैसे कोई भूत सवार हो रखा हो। वो अभी भी नहीं रुकता है और अपनी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल की मदद से उन 10 लोगों पर वार करता है जिन्होंने अखिल को फॉर्मेशन में मदद की थी। स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल के एक ही वार से वो चारों लोग मारे जाते हैं। वो वार इतना खतरनाक था कि जहां वो 10 योद्धा मरे थे, उस जगह 100 फुट गहरा गड्ढा हो जाता है। सच में उस वार में इतनी शक्तियां थी, अगर वो किसी पहाड़ से टकराता उसके 100 टुकड़े हो जाते। उस अटैक की इतनी भयानक शक्तियों को देख अखिल अपने मुंह से खून थूक हाफते हुए कहता है, इस स्वॉर्ड सॉल की शक्तियां कितनी खतरनाक थी, यहाँ तक इसने मेरा कवच और 10 योद्धाओं को बस एक ही वार में खत्म कर दिया। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। तभी लीजा दौड़कर अखिल के पास आती है और रोते हुए उससे पूछती है, अखिल तुम ठीक तो हो ना? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर उसका हाथ पकड़ सहारा देते हुए उसे खड़ा करती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन का चेहरा पीला दिखाई देने लगा था और कमजोरी के चलते उसके पैर डगमगा रहे थे। आर्यन अभी स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल पर अच्छे से महारत हासिल नहीं कर पाया था, जिसके कारण उसकी सारी शक्तियां खर्च हो गई और उसकी ये हालत हो गई। उसने पहले इसीलिए स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल का इस्तेमाल नहीं किया था, पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन होने के कारण उसे उसका यूज करना ही पड़ा। आर्यन की ये हालत देख अखिल सोचने लगता है, मुझे लगता है आर्यन की सारी शक्तियां खर्च हो चुकी हैं, अब वो वापस नहीं लड़ सकता। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। फिर खुश होते हुए आगे सोचता है, यही अच्छा मौका है उसे आखिरी वार कर जान से मारने का। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना सोच वो रियान चंद्रेश की तरफ इशारा करता है, जो इस वक्त छुपकर एक चट्टान के पास खड़ा था। अखिल को अपनी ओर इशारा करते देख रियान समझ जाता है वो क्या कहना चाहता था। रियान फिर कुछ बचे हुए योद्धाओं को अपने साथ ले आर्यन की तरफ बढ़ने लगता है। रियान के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार फंसने पर महसूस होती है। सच में आर्यन उनके लिए किसी शिकार से कम नहीं था। आर्यन उन सभी लोगों को उसे मारने के इरादे से अपनी ओर बढ़ता देख कुछ सोचने लगता है, मेरी स्वॉर्ड सॉल की सारी शक्तियां खर्च हो चुकी हैं, अब मैं स्वॉर्ड इंटेंट का भी यूज नहीं कर सकता। फिर थोड़ा कुछ याद करते हुए सोचता है, क्या हुआ
अगर मैं स्वॉर्ड इंटेंट यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लड ऑरा पैटर्न तो यूज कर सकता हूँ, जिसकी मदद से शायद मैं यहाँ से बचकर निकल सकूं। इन लोगों से मैं बाद में निपट लूंगा। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना सोच आर्यन अपना ब्लड ऑरा पैटर्न एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही वो चारों ओर की नेचुरल शक्ति को सोखने लगता है। क्योंकि ब्लड ऑरा पैटर्न की यही खासियत थी, वो अपनी ओर किसी भी एलिमेंट को खींच सकता था। तभी आर्यन के सामने रियान आकर खड़ा हो जाता है और वो अपने एक हाथ में रोशनी जलाकर आर्यन से कहता है, आर्यन अब तुम क्या करोगे? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो उस रोशनी भरे हाथ से आर्यन पर अटैक करता है, लेकिन आर्यन ने ब्लड ऑरा की मदद से थोड़ी बहुत शक्तियां तो भर ही ली थी, जिनकी मदद से वो रियान के अटैक को डोज कर वहां से भागने लगता है। उसे भागते देख अखिल जोर से चिल्लाते हुए रियान से कहता है, रियान उसे भागने मत देना, आज इसका काम तमाम करना है। कोष्टक उद्धरण चिन्ह। अखिल की बात सुन रियान आर्यन के पीछे भागने लगता है। वही अखिल, लीजा और उसके बचे कुचे योद्धा भी आर्यन के पीछे भागने लगते हैं। तभी आर्यन भागते हुए एक चट्टान के किनारे जाकर रुकता है। उसके सामने इस वक्त लावा से भरा दरिया था और पीछे अखिल और उसके आदमी। क्या आर्यन बच पाएगा अखिल और उसके आदमियों से, या फिर आज वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, या फिर आर्यन कुछ ऐसी चाल चलेगा जिसकी मदद से वो इन सभी को पलटवार कर मार देगा? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ और हमारे चैनल रोजवर्स के साथ।